केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर महापौर 2 वसुंधरा लाल ने वार्ड संख्या 32 में करीब 15,85,000 वार्ड संख्या 6 में 16,91,202 और 6,14,600 रुपए की लागत से सड़क ढक्कन सहित नाला और प्याऊ निर्माण योजनाओं का विधिवत शिलान्यास उद्घाटन उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के साथ संयुक्त रूप से किया। इसके बाद महापौर महोदया ने वार्ड संख्या 32 व 6 की विभिन्न समस्याओं को स्थानीय लोगों द्वारा गंभीरता से सुनकर संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया और वहां के लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वार्ड के विकास हेतु ठोस प्रक्रिया अपनाई जाएगी और समस्त क्षेत्र के समस्याओं को दुरुस्त करा लिया जाएगा। इस दौरान वार्ड संख्या 32 के पार्षद मीरा राय, निगम के अभियंता, संवेदक, वार्ड के स्थानीय लोग आदि मौजूद थे। वार्ड संख्या 6 में पार्षद मनोज पासवान, संवेदक, स्थानीय लोग आदि मौजूद थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सनहोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बालू लदे मिनी हाईवा को जब्त किया। इस कार्रवाई में बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक ये मिनी हाईवा बिना नंबर प्लेट के चल रहा था। बाहर चालक के पास चालान भी उपलब्ध नहीं था और उस पर ओवरलोड बालू लदा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से बालू लाद कर एक मिनी हाईवा गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही सनहोला थाने पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और वाहन को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने कहा कि वाहन ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट का मामले की जानकारी मिली है। खनन पदाधिकारी भागलपुर को भेज दी गई है ताकि विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर बालू माफियाओं के बीच खलबली मची हुई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सनहोला क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ के प्रभारी थानेदार सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मृतक के परिजनों को धमकाते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में थानेदार परिजनों से कहते सुने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से जाकर सवाल करो, अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं मिलता, ये पुलिस का काम नहीं है कि अस्पताल चलाए। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को डराने धमकाने वाली बातें भी कही। श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नामक युवक की मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सनहोला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि आधे घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर मौके पर आए और बिना ठीक से जांच के युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। स्थिति संभालने जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने इलाज में लापरवाही का सवाल उठाया। इसी दौरान थानेदार राजेश कुमार भड़क गए और परिजनों से कहने लगे कि जिसको वोट देते हैं उससे जाकर शिकायत करो, हमसे नहीं। इस बात को एक बार नहीं बल्कि राजेश कुमार पुलिस अधिकारी के द्वारा 2 बार बोला गया। उन्होंने वो भी कहा कि कह डाला कि चले जाओ मुख्यमंत्री के पास जिसे वोट देते हो। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गरमाई। लोगों ने पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थानेदार ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शाला हम यहाँ से इलाज करवा कर गए हैं, लोग सोचेंगे कि निजी अस्पताल जैसा इलाज यहाँ हो सकता है, ये संभव नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक पुलिस अधिकारी को सरकार पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं मृतक परिजनों को धमकाने का। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वीडियो जो अभी आया है जिसमें धमकाया जा रहा है, आपको किस वजह से आपको धमकाया जा रहा है? इसमें डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से मतलब क्या लापरवाही? तो जो डेट किया कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है आपका। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया, मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए, इस तरह का भाषा बोला गया, डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया आपको। तो मेरे घर में डेट भी किया है और उल्टे हम ही को धमकाता है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया जाए, घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ईसीजी का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ थी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? हाँ, ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन हाईए नहीं लगाया क्या? अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो कैसे पता लगाएगा कि डेट हुआ? जांच नहीं हुआ, कैसे बता दिया कि डेट हुआ? जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा?
और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा हाँ, धमकाया गया। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार, किस अभी हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य बिहार। अभी आप किस पोस्ट पे हैं वर्तमान में अभी? मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सनोला, सब विसूत्री अध्यक्ष जितेंद्र शाह। क्या सूचना मिली थी आपको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे? तो हमको सूचना मिला मृतक के आदमी से और हमारे पार्टी दल से कि आप अध्यक्ष जी स्थानीय जो है चिकित्सा में जाइए स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर इंक्वायरी लीजिए। तो मैंने जानकारी लिया तो बोला हमारे प्रभारी को फ़ोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया है। ये 6:19 में हम उनसे बात की। तो यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो एक महिला डॉक्टर थी या कौन थी, वो बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और वो मृतक घोषित करता है। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सनोला थाना से आने के बाद वो जो मृतक का आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोग को चाहिए था वो नहीं कर पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे भी विधायक सवाल जी- उठाया, सरकार पे सवाल उठाया। सरकार पर भी सवाल उठाया और विधायक जी बोला कि ये विधायक को बदलना चाहिए या बदल दिया जाए, उनको हटा दीजिए। हटा ऐसा- दीजिए। हाँ, हटा मतलब दीजिए। एक सरकार के कर्मी हाँ, और एक सरकार पे ही पे सवाल आरोप लगा खड़े रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार के व्यवस्था कर्मी हुआ हमारे सरकार एनडीए का, उनका ये कर्मी ऐसा सवाल रखता है। ये क्या गलत क्या सवाल क्या लगता है अध्यक्ष महोदय कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही होती है जब एक सरकार की कर्मी इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे ये लापरवाही? गलत है। ये थाना का भी जो धमकान हुआ ये गलत किया है वो उन्होंने। क्या लगता है कोई वर्दी का रुआब दिखा रहा था क्या? तो ऐसा तो लग रहा है कि कहीं वर्दी ना का कहीं रुआब दिखा पीड़ित रहा है। परिवार को जिस तरह से डांटा जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, इससे आप और क्या सरकार को कहेंगे? भी ऐसे दोषी दे रहा है। पुलिसकर्मी को क्या कहेंगे? है? एक स्वास्थ्य विभाग पे भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम भी इलाज कराने आए थे, मेरा भागलपुर तक इलाज नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं होता है? ये हमको समझ में यही आ रहा है कि लापरवाही कुछ है। लापरवाही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। क्या सुविधा रहते हुए उन्होंने लापरवाही रखा है। विधायक जी पे भी सवाल उठाया गया। और विधायक जी को यहाँ से हटा दिया जाए ऐसा सवाल उन्होंने क्यों कहा सरकार में रहते हुए। मुख्यमंत्री के तक जाने की बात कह दी है हाँ, अध्यक्ष धमकी महोदय। भी दे दिया इस सब। उन्होंने कहा गया कि डीएम के पास प्रशासन। जा। और पता चला कि यहाँ तक बोला कि डीएम के पास भी जा सकते हैं। डीएम के पास भी क्या कहेंगे ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को? क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे ये भी बोला गया कि विधायक को जिस वोट दिए हैं ये विधायक क्या कर रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये चुनाव का समय है, विधायक क्या करें। विधायक जी तो हमें जानकारी दिया, मैंने तुरंत गति से जानकारी दी है हम प्रभारी को। क्या मतलब इस पे आप जिस तरह की लापरवाही की गई है, जिस तरह से सवाल एक पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगा और क्या आप आगे तक कार्रवाई ये सरकार का विरोध क्या आप भी गया है, आगे प्रशासन अध्यक्ष और अभी वर्तमान के आप सनोला प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या आप आगे लिखेंगे कि इस तरह की जो ये सरकार का जो है ये फौजी कर दिया ये लोग, तो सरकार का कर्मी रहते हुए और व्यवस्था रहते हुए ही कमजोरी अगर किया ऐसा है। भ्रंश भाषा बोलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनसे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार के खगड़िया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोली अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह को दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। परिवारवादी की ने अपने 1 लाख पहले 1 लाख की मांग की शिकायत की थी, बाद में सौदा घट करके 20,000 पर तय हुआ। इसके बाद निगरानी टीम ने हेलना पुल के पास जाल बिछा करके सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। निगरानी डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी को भी इस तरह का मामला पता चले तो तुरंत निगरानी विभाग को सूचना दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग का साथ दे। हाँ, ये जो है परिवार कांड निगरानी थाना कांड संख्या 69/2025 दिनांक
26/8/2025 में परिवादी श्री गुड्डू कुमार हैं, उन्हीं से रिश्वत की राशि लेते हुए श्री सत्येंद्र सिंह, ये राजस्व कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत अनंतपुर मारण और अलौली अंचल, जिला खगड़िया के, और इन्हीं से जो है 20,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए रंगेहाथ पकड़े गए हैं। और इसमें परिवाद ये है कि गुड्डू कुमार का जमीन अलौली अंचल में है, उसी जमीन को जो है अलौली अंचल में जो जमीन है उसी का दाखिल खारिज करने के एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की। सबसे 20,000 पे डील फाइनल हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, और उसके बाद इन्होंने कंप्लेन हमारे विजिलेंस में आया, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन जब आया तो उसके बेसिस पे हमारे महानिदेशक महोदय श्री जितेंद्र सिंह गंगवार के निर्देश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से सत्यापन कराया गया। हमारे सत्यापनकर्ता ETC मनोज कुमार हैं, उन्होंने सत्यापन किया। सत्यापन में इनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि की गई। सत्यापन सही हुआ, सत्यापन में सत्य पाया गया, जिसके आलोक में निगरानी थाना कांड संख्या 69/2025 दर्ज हुआ, और उसी के एवज में ट्रैप मेमोरेंडम संबंधी कार्रवाई निगरानी ब्यूरो में ही हुआ। और उसके बाद कल सुबह हम लोग 27 तारीख को सुबह 4 बजे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से निकले, और सबसे पहले जब हम लोग गए वहाँ खगड़िया में, तो ये रिश्वत जो है एक चाय का दुकान है, महिला थाना है वहाँ खगड़िया में, महिला थाना के बगल में ये चाय का दुकान, वहीं पे इन्होंने मांगा था, बोले थे कि यहीं लेके ला के देने के लिए। तो जब हम लोग गए वहाँ पे गए तो इन्होंने बताया कि वो चला गया, चाय पीने आया था, चला गया, और वो बुलाया था शाम को कि हम जब ऑफिस से लौटेंगे तो कार्यालय से लौटते वक्त एक जगह है वहाँ पे, उस जगह का नाम है आपको मैं बता दूं, केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।